तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? आपके बाद माहीन मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता था। अब दानियाल की वजह से इस रिश्ते में दरार पड़ गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम फिक्र ना करो, जब उसे पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है और उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ भूल जाएगी। काश। ये माहीन क्यों नहीं आई आज नाश्ते पे? मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ। कितनी बार समझाया है मैंने, इसको माहीन से दूर रखो और इसके हाथ पीले करो फौरन से पहले, वरना क्या क्या करेंगे आप? वरना किसी और के साथ मैंने रुखसत कर दिया तो सारी जिंदगी इल्जाम देती रहोगी। वरना माहीन, Don't touch me. माहीन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम यहाँ से। माहीन मेरे यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकती। कर सकती हो, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। दानियाल के घरवाले मुंह उठा के तो नहीं आ गए थे ना तुम्हारे लिए उस दिन? मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कभी उनकी हौसला अफजाई नहीं की। झूठ बोल रही हो तुम। क्या बात है, क्या हुआ? बाबा, इससे कहते कि यहाँ से चली जाए। अरे तुमने सुना नहीं? जब वो कह रही है तुम यहाँ से चली जाओ तो बस चली जाओ, जाओ यहाँ से। लेकिन क्या कह दिया ना उसने, बस जाओ, अब निकलो यहाँ से। हद हो गई है भाई, जब वो कह रही है तो सुन लो उसकी बात। खुदा का वास्ता है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती उस दानियाल पे। तुम्हें कोई कमी थोड़ी है बेटा। बस निकलो अपने इस डिप्रेशन से बाहर। चलो शाबाश मेरा बच्चा। अरे रोकर अपने आप को हल्का कर रही हो।
माहिन मुझसे रूठ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। अरे वो जज्बाती है, गुस्से में है, गुस्सा उतरेगा तो मान जाएगी। और अगर वो नहीं मानी तो? मैं उसे जानती हूँ ना, उसका दिल बहुत छोटा है, लेकिन वो ज्यादा दिन तुमसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे दानियाल से बात करनी होगी। दानियाल से? मुझे पता है जब मैं दानियाल से बात करूंगी तो मान जाएगी। दानियाल अगर तुम्हें पसंद करता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम क्या बात करना चाहती हो उससे? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। दानियाल माहिन का है। मैं तो सिर्फ अंकल के दिल में अपनी जगह बना ली थी, और अगर मैंने दानियाल को कबूल किया तो माहिन की मोहब्बत भी मुझसे छिन जाएगी। ऐसा नहीं कर सकती। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, बहुत बड़ा। आप भी ये सारी डिटेल पता करके मुझे बताएं, ये जिम्मेदारी है आप। हेलो। हाँ रानिया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रानिया, तुमने क्या सोचा? वो जब मैं आपसे मिलूंगी तब आपको बताऊंगी। दानियाल, क्या हम ऑफिस और घर के अलावा कहीं और मिल सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जहाँ तुम कहो। ठीक है, लेकिन हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। जी। उस शोला जा की बात करो, हम जिसकी तपिश को सहते हैं। हाय, बैठो। कैसी हो? खामोश बैठी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? आपने कुछ बोलने के लिए छोड़ा है क्या? रानी, अपनी मोहब्बत का इजहार करना क्या इतना काबिल एतराज है? दानियाल, आपको ऐसे सोचने का कोई हक नहीं बनता। क्यों? क्या आप नहीं जानते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के साथी के लिए तुम्हें चाहता हूं, और मैं तुमसे कोई अफेयर चलाने की बात नहीं कर रहा। आई वॉन्ट ए कमिटमेंट। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजा। इसमें क्या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। माहिन आपके प्रपोजल का इंतजार कर रही थी और आपने अपने घर वालों को मेरे लिए भेज दिया, जबकि मैंने आपको मना भी किया था। तानिया, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। आई कांट हेल्प इट। और माहिन को भूल गया? वो मुझे याद ही कब थी?
मैंने उसे कोई कमिटमेंट नहीं की, ना ही उसकी हौसला अफजाई की है। अगर ऐसा कुछ किया हो तो फिर ये सवाल बनता भी था। दानियाल, आप सोच भी नहीं सकता, आपको अंदाजा भी है अपने घर वालों की नजरों में मैं किस कदर गिर गई हूँ। यानी मेरी मोहब्बत तुम्हारे नजदीक इतनी काबिल एतराज है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उसने मुझे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से उस वक्त नवाजा जब मेरा दामन मोहब्बत और रिश्तों से बिल्कुल खाली था। मैं अब माहीन की मोहब्बत पे अपनी मोहब्बत का ताजमहल कायम नहीं कर सकती। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। और मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? तुम भूल गई मुझे? मेरे लिए माहीन से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम मुझे माहीन के लिए कन्विंस करने आए हो यहाँ पे? तो आपको क्या लगता है मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए आई हूँ? हाँ, डेफिनेटली। तुम घर जाके सोचना। ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह छोटी, आज तो इसने इतनी जिद की कि मुझे आना ही पड़ा। बड़ी वैसे पता नहीं इस लड़की में क्या चीज है, हर बंदा इसी के पीछे मरे जा रहा है। हाँ वो सुन, वो दानियाल के मामले का क्या हुआ? होना क्या था बड़ी, घर में टेंशन फैली है। माहीन कमरे में घुसी हुई है और जिनकी वजह से फसाद फैला वो सुबह से गायब है। गायब हो गई? अरे कुछ तो खबर रखनी थी ना छोटी खाला। वाह भांजे वाह, क्या खूब कही तुमने भी। मैं उसका पता क्यों रखूं भाई, मेरे पास कौन सा टाइम है। है तो रखा करो ना खबर। अब देख लो सुबह की निकली है, ये कुछ टाइम है पढ़ाई का? आएगी ना, खुद ही पूछ लेना। मेरे पीछे मत पड़ो तुम दोनों माँ बेटा। अच्छा ये शरीना कहाँ है? कब से आए बैठे हैं, ये सूखी फूकी पुडिंग भिजवा दी, खुद नहीं निकली बाहर। कमरे में घुसी हुई होगी अपने, और क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी कहाँ हो तुम, सुबह से निकली हुई? मैं लाइब्रेरी गई थी। लाइब्रेरी करने क्या गई थी? हाथ में कोई किताब शिताब तो है नहीं तुम्हारे? वो किताब नहीं मिली। अरे छोड़ो ना छोटी खाला, क्यों पीछे पड़ गई हो बेचारी के। देख लड़के, मैं तुझे बता दे रही हूँ, ज्यादा हिमायत न किया कर। शादी के बाद अगर तूने इसकी हिमायत की ना, खड़े खड़े दोनों को उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। अम्मा शादी के बाद तो सिर्फ आप ही की चलेगी। देख तो कैसे सकते में आ गई। हाँ नहीं था तो अंदाजा ही नहीं था कि हम ये बात करने वाले। एक बार शादी हो जाए अम्मा, फिर देखो कैसी खिदमत करवाता हूँ तुम्हारी। लेकिन आज आपको हर हाल में फारिस मामू से बात करनी है। अरे कर लूंगी, आने तो दे नन्हे को घर। मेरी अच्छी है। अरे हट, तो शाम देना कर। मैं इमरान भाई से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। तो कौन कह रहा है तुम्हें इससे शादी करने को? नीचे सब बैठकर यही बात कर रहे हैं। किसी की बात करने से क्या होता है, तो फिक्र न करो, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और अगर फारिस अंकल मान गए तो? किस हैसियत से? क्या उन्होंने कभी तुम्हें अपनी बेटी समझा है जो तुम्हारी जिंदगी के फैसले करेंगे? वो हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मानती हूँ कि मैं सारी उम्र बहुत कमजोर रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारी गुनहगार। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी।
फोन मुसलसल बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। इतना टाइम हो गया है, पता नहीं कहाँ है, परेशान कर दिया इस लड़के ने। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियल, वेयर वर यू? हम इतने परेशान हो रहे हैं, तुम्हारा फोन भी ऑफ था। वो एक जरूरी काम से रुक गया था कहीं पे और फोन की बैटरी शायद डेड हो गई थी। तो क्या हो गया, एक और फोन रख लो ना बेटा। दो फोन कौन संभालेगा? सुनो, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? फिर कोई नई बात हुई है क्या? नहीं तो ठीक हूं मैं। बेटा तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप से अपनी परेशानी नहीं छुपा सकते। दानियल प्लीज बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, डोंट वरी। ओके, यू गो एंड फ्रेशन अप, मैं तुम्हारे लिए जूस बनवाती हूँ। ओके? जी। देखा आपने, कितना बुझा बुझा रहने लग गया है। एक्चुअली फारिस के इनकार की वजह से बहुत अफसरदा रहता है। पता नहीं क्या नजर आ गया इससे उस लड़की में। I'm really worried. अच्छा चलो चाय पी लेते हैं। नन्हे, आज कुछ मांगने आई हूँ तुमसे। पापा बगैर किसी काम के भी कभी आ जाया करो। हाँ हाय, मैंने ऐसा क्या मांग लिया तुझसे इतना बुरा लग रहा तुझको? कारोबार के हालात आजकल ठीक नहीं है और ऊपर से जितने बिल आ रहे हैं, घर के खर्चे पूरे करना मुश्किल हुआ हुआ। मैं कौन सा पैसे मांग रही हूँ तुझसे? तो फिर मैं तो अपने इमरान के लिए रानिया का हाथ मांगने आई हूँ। ये ख्याल कैसे आ गया? क्यों? मुझे नहीं आ सकता ये ख्याल? कुछ करता तो है नहीं ये नकम्मा। शादी कर देगी इसकी तो बीवी ला के तेरे ही कंधों पे डाल देगा, फिर मुसीबत में फंस जाएगी। कर लूंगा मामू, आप फिक्र क्यों करते हैं? कर लेगा तो। हाँ भाई, ठीक ही कह रहा है ये। सर पर जब पड़ती है तो सब काम कर लेते हैं, ये भी कुछ ना कुछ कर लेगा। वैसे सुना है कि जो दानियाल के मामा पाए थे वो माहीन की जगह रानिया का रिश्ता मांग कर चले गए। हाँ बस खाने पिलाने का ये सिला दिया है उसने। हाँ तो क्यों रख छोड़ा घर में, निकाल बाहर कर उसे। क्या करूं, उठा के गली में फेंक दूं उसे? गली में फेंकने की क्या जरूरत है मामू, मेरे हवाले कर दें, सब ठीक हो जाए। ठीक ही तो कह रहा है अपना इमरान, इससे ब्याह दे, तेरी जान छूट जाएगी। और फिर देख, रानिया की तरफ से मायूस होके ना दानियाल माहिन से शादी कर लेगा। भाई सोच क्या रहे हो? हाँ कर दो बस बड़ी को। चलो ठीक है, जैसा तू। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों, क्या कमी है इसमें? जो कमी है वो आप सब जानते हैं। ना मेरे बेटे में ऐसी कौन सी बुराई है? मामी मान जाए ना, अब इतना भी बुरा नहीं हूँ। ये मुमकिन नहीं। खुदा की कसम बहुत खुश रखूंगा उसे। नहीं, तुम रानी को खुश नहीं रख सकते, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अपने हाथों से उसे खाई में धक्का नहीं दे सकती। बीबी, तुम्हें मेरा घर खाई दिखाई दे रहा है? अगली दफा तो मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन रानिया की दफा मैं ये नहीं होने दूंगी। आप ये बात कान खोल के सुनो। देखा भाई कैसे कह रही है, इसने मजबूरी में शादी की थी आपसे। भाई कितनी नाकदरी औरत है नन्हे ये, मेरा हीरे जैसा भाई, और इससे शादी कर कौन रहा था? देखो कितनी बातें सुना कर गई है हमें। ओहो, ये क्या बातें लेकर बैठे हैं आप? जो बात हो रही थी उसे तो खत्म होने दे। तू तो चुप करके बैठ, तुझे अपनी पड़ी हुई है, इतनी ढेरों बातें सुनने को पड़ गई यहाँ पर। और नन्हे, तू तो है ही बेगैरत शुरू से, इतनी बदतमीजी की उससे और तू खामोशी से सुनता रहा सब कुछ। बड़ी देखना, अब अच्छी तरह क्लास लेगा इसकी।
कैसे हुए कैसे हुए बेना। डैड, आप प्लीज फारिस अंकल से फिर से बात कीजिए प्लीज। अब एक ही बात बार बार करने से क्या फायदा होगा? फारिस तो मुझसे ऑफिस में भी ढंग से बात नहीं कर रहा। तो आप आंटी से बात कर लीजिए। वो भला ऐसा क्यों चाहेगी? माहीन उनकी अपनी बेटी है, रानिया को उस पर फौकियत क्यों देगी? अगर रानिया उनकी बेटी नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें रानिया की खुशियां ख्याल नहीं है। अब आजकल ऐसा कौन सोचता है? मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रानिया माहीन से बहुत बेहतर है। कसूर क्या है बेचारी का? यही ना कि उसके माँ बाप नहीं है, ये अपने माँ बाप की घर की छत के नीचे नहीं रह रही हो, यही कसूर है ना बेचारी का। यही उसकी सबसे बड़ी खामी है। क्या आप इसको खामी कह रहे हैं? दुनिया इसी का नाम है। पता नहीं किस जमाने की सोच है आपकी। एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मैं खुद ही आंटी से बात करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने की? वही जो आप समझ रहे हैं। बस कर दो, बस कर दो। तुम दोनों माँ बेटी की वजह से परेशान हो मैं। क्यों? हमारी वजह से क्यों परेशान है? हमने क्या किया है? क्यों परेशान हो? तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी परेशान है। माहीन मेरी भी बेटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी गलत बातों पे मैं उसका साथ दूंगी। क्या गलत किया है उसने? मोहब्बत जबरदस्ती दिलों में नहीं डाली जा सकती। बताइए, मुझे डाली जा सकती है? अगर ऐसा होता ना तो सबसे पहले मैं रानिया की मोहब्बत आपके दिल में डालती। अच्छा, बस कर दो, बस कर दो। बात बात बताने मत दिया करो मुझे। काश आपने अपनी बच्ची कुची मोहब्बत ही रानिया की झोली में डाल दी होती, उसके साथ पर अपना शफकत भरा हाथ रखा होता, तो आज मैं आपसे ये शिकवा ना करती। आपने उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि माँ को माँ कहने का हक भी। खुदा के लिए पिछली बातें करनी छोड़ दो। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके निकम्मे भांजे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो क्या कोकाफ से कोई शहजादा आएगा उसके लिए? हाँ, ऐसा ही होगा। आएगा तो फिर कर देना शादी उसकी। हेलो। आंटी, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। हाँ दानियाल, बोलो। आंटी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे मैं भी तुमसे मिलना चाह रही थी। हम लोग कहाँ मिल सकते हैं आंटी? हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर तुम घर पे ही आ जाना, जरा आराम से बात हो जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं तुम्हारे मुकद्दर की खुशियां किसी और को छीनने नहीं दूंगी। मुकद्दर में अगर खुशियां लिखी हो तो वो खुद ब खुद मिल जाती हैं, उसे छीनने की जरूरत नहीं पड़ती। इमरान, कल दोपहर को तैयार रहना, नन्हे के घर जाना है। क्यों माँ, कोई खास बात है क्या? निकाह है। किसका? तेरा और रानिया का, और किसका होना? सच माँ? आखिर ये कैसे हो गया? लो, मैं क्या तुझसे झूठ बोलूंगी?
तो रानिया मान गई क्या? उसके मानने का क्या? सारी जिंदगी उसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, इतना हक है हमारा उसके ऊपर। अरे अम्मा, निकाह क्यों? सीधे सीधे रुखसती क्यों नहीं? अरे चुप कर, ये निकाह ही इतनी मुश्किल से होगा। शरीना इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी, कुछ ना कुछ हंगामा तो जरूर करेगी। फारिस मामू ने कहा है आपसे? हाँ हाँ, अभी उसका फोन आया था कि कल दोपहर को मौलवी और गवाहों को लेकर आ जाना। अरे वाह, फारिस मामू तो बहुत अच्छे निकले। मैं तो उन्हें बहुत ही खुदगर्ज समझता था। ओए खबरदार जो मेरे भाई को ऐसा कुछ कहा हो तो। अरे अम्मा, मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा सुन, मैंने ना शबाना से कह दिया कि निकाह में भांजे की तरफ से शरीक होगी वो। ठीक किया आपने। और रानिया से क्या रिश्ता है उनका? ज्यादा करीब तो मैं ही हूँ। हाँ, मैंने उसको कह दिया यहाँ आ जाएगी, हमारे साथ ही जाएगी। अम्मा, ये कल कब होगी? उफ़ो, इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? हो जाएगी कल भी। अरे अम्मा, बात ही ऐसी है। माइन प्लीज मेरी बात सुनो। माइन प्लीज मुझसे इस तरह खफा मत हो। मेरा यकीन करो, इन सारी बातों में मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो मेरा है ना। बाबा मुझे टोकते रहे, बड़ी फूफा ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मुझे तुम में एक बड़ी बहन और एक दोस्त नजर आती थी। और तुमने? मैं अब भी तुम्हारी बहन हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारी। नहीं हो तुम मेरी बहन। बहनें ऐसी होती? तुम जानती थी मेरी फीलिंग्स दानियाल के बारे में, और फिर भी तुमने ऐसा किया। मैंने दानियाल को बहुत मना किया था, बहुत रोका था मैंने कि अपने पेरेंट्स को मेरे लिए ना भेजे। ओह, तो तुम जानती थी कि दानियाल अपने पेरेंट्स को तुम्हारे लिए भेज रहे, फिर भी तुम मुझे तैयार करवाने का ड्रामा करती रही। मेरे यकीन करो माई, मेरे यकीन करो, मुझे दानियाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। काश तुम मुझे सब पहले बता देती, तो मुझे दूसरों के सामने इतनी शर्मिंदगी ना होती। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया रानी, दानियाल को भी और मेरी बड़ी बहन को भी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कैसे हुए बेना बेना। सुनो, मैं बड़ी आपा के घर जा रही हूँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। और रात को फारिस के कुछ मेहमान खाने पर आ रहे हैं। तानिया से कहना 6-7 लोगों का अच्छा सा खाना बना ले। मैं कह दूंगी, बल्कि मैं खुद ही बना दूंगी। हाय हाय, बेटी को जरा सा काम क्या कह दो, तुम्हारी तो फौरन ममता उबलने लगती है। जाहिर है मैं उसे नजरअंदाज कैसे कर सकती। बस कर दो शहरीना, इतने साल हो गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग से बेटी का खन्नास निकला नहीं। माई तो है उसकी जिंदगी में, और उसके पास है क्या? बस बस, अब मेरे दिमाग की ज्यादा दही मत बनाओ। इतने अच्छे मूड के साथ जा रही थी। रात को खाना देख लेना, वरना तुम्हें पता है फारिस फिर बहुत नाराज होगा। आ जाऊंगी मैं जब तक तुम्हारा काम खत्म होगा। हेलो, हाँ दानियाल, तुम आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है।
दानियाल, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बताइए। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी मैटर डिस्कस करना है। तो वापस आ जाओ, फिर कर लेते हैं। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ एक बहुत संजीदा मसला है, तुम कह रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं फिर। देखो ना, फारिस भी जल्दी घर चला गया और मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओके। आंटी, आप काफी देर से बाहर खड़ी हैं, खैरियत तो है? हाँ हाँ, बस ऐसे ही हूँ। अच्छा, मैंने सारा काम कर लिया है, बाकी काम रात का है, मैं कुछ देर आराम करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं, आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं हूं ना, फिक्र मत करें। कहाँ रह गया ये लड़का? शरीना, तो जल्दी से जाओ, रानिया को तैयार करके लाओ जल्दी से। क्यों, क्या? भाई वो इमरान के साथ निकाह करवा रहा हूँ उसका, बस अभी वो मौलवी साहब और गवाह पहुंचने वाले होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, क्या हो? रानिया का निकाह? अरे क्या हो गया तुम्हें, ऊंचा सुनने लगी हो? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, आप मेरी इजाजत के बगैर ये नहीं कर सकते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ जाके रानिया को लेकर आओ। चले जाएं आप लोग यहाँ से, ये निकाह नहीं हो सकता। अरे ये निकाह भी होगा इसी वक्त, इसका तो दिमाग खराब हो गया। देखो शरीना, हाँ मुखा का ड्रामा मत करो। इमरान घर का लड़का है, देखा भाल है, फिर तुम्हें किस बात पर एतराज है? जिस बात में मुझे एतराज है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। क्या हुआ? और रानिया, मैं क्या हो रहा? तुम्हारा इमरान से निकाह है? क्या? नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शरीना, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं फैसला करके पीछे नहीं हटा करता। हट जाओ बीच में से, निकाह होने दो उसका। मैं बीच में क्यों नहीं आऊं? ये मेरी। देखो, अगर तुम इसका निकाह रोकोगी तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तलाक देनी तो दे दे, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। कि मैं ऐसा करके रहूंगा। तुम्हें इस मामले में भूलने की जरूरत नहीं है बेटे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये नाजायज है। अरे जायज क्या है, नाजायज क्या है, मुझे मत बताओ। तुम्हें कह रहा हूँ ना, अपने कमरे में जाओ तो बस जाओ। चली जाओ, लेकिन अगर आपने रानी से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा हुआ मुझे। महीन, हाय नन्हे, रो किसे, लड़की को लेकर जा रही है? बस करा ली बेइज्जती। ओहो, देखा भाई, बिगड़ा हुआ है, क्या करूंगा। क्या कर रही हो तुम ये? वहाँ इतना बुरा होने वाला था तुम्हारे साथ और तुम वहाँ गूंगी बन के बैठी हुई थी। तो और क्या करती मैं? ऐसी की तैसी कर देती उन लोगों की। चलो, इस बहाने मुझे ये तो पता चला कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, कि मेरे लिए अपने जान से प्यारे बाबा से लड़ सकती हो। खुशी हुई जान के। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वहां से उठा के लाई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। सब याद है मुझे।
इंशाल्लाह वो सब भी भूल जाओगे तुम। खुश फहमी है तुम्हारी, मैं कुछ नहीं भूलने वाली। लेकिन उस इमरान से तुम्हारी शादी जमाने भर का निकम्मा है। अब मेरा बेटा ऐसा निकम्मा भी नहीं है जो बार बार उसे निकम्मा कह रहे हो तुम लोग। भाई बेचारा ढूंढ तो रहा है, नौकरी अब नहीं मिलती तो क्या करे। और क्या बड़ी, उसे भला नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? अच्छा भला घर का किराया आता है, हो जाएगा गुजारा। मर्द घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, चाहे लाखों कहीं से भी आ रहे हैं। अच्छा नहीं किया वैसे तुमने ये रिश्ता ठुकरा कर, उल्टी सीधी बातों से भर दिया मेरी बेटी को। मैंने कुछ नहीं किया, माहिन खुद बर्दाश्त नहीं कर सकी कि किसी पर जाती है। गुस्साया तो तुमने ही है उसे। ऐसी बात नहीं है, आप खुद पूछ लें उससे। माहिन, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे पता है बाबा मामा को इल्जाम दे रहे होंगे इस वाकये का। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, खबरदार जो तुम कमरे से बाहर आई। उस शोला जान की बात करो, हम जिसकी तपिश को सहते हैं, एक सैले रवा है आग लिए, हम जल बुझने को बहते